पहले दोस्तों अभी का मेंटेलिटी ये चीज़ है कि कोई भी लड़का देख रहा है कि डीजे सेटअप इतना बुकिंग जा रहा है 20,000 में 30,000 में जा रहा है, तो वो क्या करता है तुरंत डीजे सेटअप खरीद लेता है। सबसे पहले यही चीज़ हम देखते हैं, सबसे पहले वो डीजे सेटअप खरीद लेता है। और अभी बहुत से भाई लोग को देख रहे हैं कि अपने जमीन जायदाद को बेच के डीजे सेटअप खड़ा कर डीजे खोजना पड़ता है भाई। वो भी डीजे बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, हम लोग का इधर बहुत ही मुश्किल से, मतलब टाइम पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसे आप पहले से बोल के रखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। बाराती जाने के बाद दोस्तों बहुत जगह में होता है, देख लीजिएगा कि इतना लेट से आया, इतना देर तक बजेगा, इतना देर से आया उतना देर तक बजेगा, ये होता है, तुमको खरीद लेंगे, तुमको ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। सब डीजे खोज के आने के बाद फिर आप फ्लोर लाने जाइएगा, फ्लोर लाने के बाद सार्फी लाने जाइएगा। तो भाई इतना प्रेशर होता है कि क्या ही बोले, मतलब टाइम आपका तुरंत पार हो जाता है। उसके बाद टाइम से आप सेटअप नहीं लगाने पाते। सेटअप कितना भी करिएगा तो 10 लाख रुपया कहीं नहीं जाता है भाई। 10 लाख रुपया आपको लग ही जाएगा डीजे सेटअप खरीदने, सिर्फ डीजे सेटअप खरीदने में। उसका डीजे का अगर देते हैं कि 20,000 में हम बुक करेंगे, वो बोलेगा भाई अगला तो हमको 15,000 में ही दे रहा है, तो वो क्या करता है कि 15,000 वाला के पास चल जाता है भाई। मांग क्या होता है, या फिर 10 बोल सकते हैं, लेकिन 10,000 तो नहीं बचता, 8-9 हज़ार ही बचता होगा, उससे ज्यादा नहीं भाई डीजे सेटअप। क्योंकि अभी डीजे सेटअप में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि भाई आपको डीजे करना ही होगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट डीजे वाला का ही रहता है, कैमरा वाला का भी नहीं रहता है, ना लाइट वाला का रहता है, ना टेंट वाला का रहता है। सबसे ज्यादा पैसा डीजे वाला ही इन्वेस्ट करता है भाई। उसका इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि अच्छा नहीं बज रहा है, ये नहीं बज रहा है, इतना दाम है, 20,000 रुपये दिए हैं, कैसा बज रहा है, अभी ये कैसे छोड़ देंगे, 20,000 रुपया तुमको पैसा दिए हैं, अभी नहीं जाने देंगे भाई। 20,000 में आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि डीजे सेटअप लेने से पहले आप किसी का डीजे में एक बार काम करके देखिए भाई, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। देखिएगा दारू पी के आता है और पूरा मतलब झगड़ा उगड़ा करने लगा डीजे वाला कि ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ। और अगर वो गाना आप अगर नहीं बजाते हैं तो फिर उसमें भी आपको गाली मिलेगा। तो विसर्जन में सबसे पहले भाई प्रशासन का भी काफी दबाव रहता है। उसके बाद दबाव होने के बाद मतलब एक आदमी आएगा पी के और बोलेगा कि हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको डीजे का ओनर को डायरेक्ट पकड़ता है। उसका देखिएगा एक बहुत सी जगह में गाड़ी वाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, गाड़ी वाड़ी में पूरा मारने लगता है भाई पीछे तरफ से। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए से इंट्रोडक्शन वीडियो में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रहने वाला है कि डीजे सेटअप को खरीदने से पहले क्या क्या कठिनाई होता है या फिर किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ के बारे में रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहेंगे कि अभी का जो युवा पीढ़ी है वो सबसे पहले भाई कोई चीज़ कर रहा है छड़ी ने भाई डीजे सेटअप डीजे वालों के लिए है, जो अभी न्यू डीजे लाइन में आ रहे हैं और जो डीजे सेटअप लेना चाहते हैं दोस्तों। डीजे सेटअप खरीदने में क्या क्या चीज़ का दिक्कत होता है और किस तरह से आप डीजे सेटअप चलाते हैं या फिर क्या किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी डीजे सेटअप की बात करें तो एक सिंपल सेटअप जो कि पिकअप सेटअप रहता है। पिकअप सेटअप यानी 10 पीस 315 या फिर 8 पीस डबल 18 वो सेटअप। तो सबसे पहले दोस्तों अभी का मेंटेलिटी ये चीज़ है कि कोई भी लड़का देख रहा है कि डीजे सेटअप इतना बुकिंग जा रहा है 20,000 में 30,000 में जा रहा है, तो वो क्या करता है तुरंत डीजे सेटअप खरीद लेता है भाई। सबसे पहले यही चीज़ हम देखते हैं, सबसे पहले वो डीजे सेटअप खरीद लेता है। और अभी बहुत से भाई लोग को देख रहे हैं कि अपने ज़मीन जायदाद को बेच के डीजे सेटअप खड़ा कर रहे हैं। कोई मतलब किसी का पापा अगर रिटायर हो चुका है तो उसका पैसे से खरीद रहे हैं। अभी अधिकतर चीज़ यही चीज़ देख रहे हैं, या तो बाहर काम करके खरीद ले रहे हैं। उसका बाद जो होता है भाई, तो उसके टॉपिक पे ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों डीजे सेटअप चलाने के लिए भाई सबसे पहले हर बुकिंग में आप लोग को 8 से 9 लड़का की ज़रूरत पड़ता है भाई। और बहुत से भाई जो डीजे सेटअप खरीदते हैं, जो कंप्लीट सामान नहीं खरीदते हैं, तो उनको भाई बहुत ही चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले भाई जिन भाई को अभी 315 या डबल 18 का सेटअप है, सबसे पहले उनको डीजी खोजना पड़ता है भाई। वो भी डीजी बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, हम लोग का इधर बहुत ही मुश्किल से, मतलब टाइम पे आप लोग को नहीं मिलेगा। ऐसे आप पहले से बोल के रखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। डीजे सेटअप नहीं मिलता है दोस्तों, मतलब सॉरी डीजी नहीं मिलता है, डीजे सेटअप बोल रहे हैं, डीजी नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों डीजी मिलने के बाद सबसे पहले आप आइएगा डीजे सेटअप लोड करने, लोड कर लेते हैं। उसके बाद लोड करने के बाद फिर क्या होता है कि डीजे सेटअप तो आप खरीद लेते हैं, उसके बाद लोड करते हैं। लोड करने के बाद जिस जगह पे आप बाराती जाते हैं, तो उसमें बाराती जाने के बाद दोस्तों बहुत जगह में होता है, देख लीजिएगा कि इतना लेट से आया, इतना देर तक बजेगा, इतना देर से आया उतना देर तक बजेगा, ये होता है, तुमको खरीद लेंगे, तुमको ये कर लेंगे, तुमको वो कर लेंगे। सबसे पहले धमकी यही चीज़ का मिलता है दोस्तों, पैसा काट लेंगे, ये नहीं होगा, इस सामान का कमी है, ये नहीं अच्छा नहीं बज रहा तो वो नहीं बज रहा है। उसका डीजे वाला का मेहनत कोई भी नहीं देखता दोस्तों, सब चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद डीजे सेटअप खरीदने के बाद
बहुत से भाई लोग के पास फ्लोर नहीं रहता है, सार्फी नहीं रहता है, तो भाई फ्लोर सार्फी भी बहुत भाड़ा में बाई चांस ही मिलने खोजता है भाई। उसके बाद देखिए जैसे आप लोग, आपका भी मान लीजिए पार्टी सेटअप है, सबसे पहले आप डीजी जो खोजने जाइएगा, डीजी खोज के आने के बाद फिर आप फ्लोर लाने जाइएगा, फ्लोर लाने के बाद सार्फी लाने जाइएगा। तो भाई इतना प्रेशर होता है कि क्या ही बोले, मतलब टाइम आपका तुरंत पार हो जाता है। उसके बाद टाइम से आप सेटअप नहीं लगाने पाते, सेटअप अगर आप टाइम से नहीं लगाने पाते तो बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि इतना टाइम में तुम्हारा लिखा हुआ है, इतना टाइम में ऐसे तुम इतना जल्दी कैसे मतलब इतना लेट कैसे कर दिया सेटअप को स्टार्ट करने में। तो इस तरह चीज़ का भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है दोस्तों। तो जिन भाई को डीजे सेटअप खरीदना है तो सबसे पहले ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए दोस्तों। डीजे सेटअप अभी खरीदने में लगभग कितना भी करिएगा तो 10 लाख रुपया कहीं नहीं जाता है भाई। 10 लाख रुपया आपको लग ही जाएगा डीजे सेटअप खरीदने, सिर्फ डीजे सेटअप खरीदने में। उसका डीजी का अगर 62 के में लेते तो 3 लाख कहीं जाएगा ही नहीं। अगर 4 पेटी सार्फी लेते तो उसका 1 लाख, फ्लोर का 50,000, मतलब 14 लाख रुपया का लगभग आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है भाई। उसका जैसे साल भर होता है तो अभी का पब्लिक क्या खोजता है कि साल भर के बाद ही उसको अपडेट दो, कमाया उमाया कुछ नहीं, फिर भी उसको अपडेट, और अपडेट नहीं दीजिएगा तो वो दूसरा बाजा वाला के पास चल जाता है। उसके बाद और एक चीज़ मेंटेलिटी रहता है, आप जैसे एक एस्टिमेट देते हैं कि हम 20,000 में आप बुक पकड़ेंगे। अगर आप 20,000 का कॉस्ट देते हैं अगला आदमी को, कॉस्ट बोलते हैं, कोटेशन अगर देते हैं कि 20,000 में हम बुक करेंगे, वो बोलेगा भाई अगला तो हमको 15,000 में ही दे रहा है, तो वो क्या करता है कि 15,000 वाला के पास चल जाता है भाई। उस तरह में क्या होता है कि डीजे का बिजनेस काफ़ी टफ हो जाता है भाई। उसका साल भर कितना कष्ट कर ले, हद से 40 ही बुक वो खट पाता है भाई। 40 बुक में भी क्या होता है कि मान लीजिए वो 20,000 का ही बुक पकड़ा है, पर बुक का बता दे रहे 20,000, तो उसमें उसका आधा पैसा सार्फी में चल जाता है, आधा फ्लोर में चल जाता है, आधा डीजी में चल जाता है, आधा गाड़ी में चल जाता है भाई। इतना चीज़ होता है। लास्ट में हद से हद डीजे वाला के पास हद से हद हार्डली 10,000 बचता है भाई। उसके बाद अगर मान लीजिए वो 10,000 में भी बहुत ही जगह में होता है भाई कि 20,000 का बुकिंग मिलता है, बहुत जगह में नहीं भी मिलता है। अगर एक बुक में 10,000 रुपया में मिलता है मान के चलिए, या फिर 10 बोल सकते हैं, लेकिन 10,000 तो नहीं बचता, 8-9,000 ही बचता होगा, उससे ज़्यादा नहीं बचता होगा। तो उतना चीज़ में सोचिए, अगर आप एक साल में अगर 4 लाख रुपया तो मिलता तो है नहीं, मतलब बता देते हैं, अगर हद से ज़्यादा आप 3 लाख रुपया कमाते हैं तो 3 लाख में आप समझ सकते हैं कि 3 लाख में फिर आप न्यू अपडेट नहीं दे सकते हैं भाई। तो इस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि डीजे सेटअप मेरा हिसाब से भाई अभी का पीढ़ी को अभी नहीं खरीदना चाहिए भाई डीजे सेटअप, क्योंकि अभी डीजे सेटअप में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि भाई आपको अपडेट करना ही होगा। उसके बाद और एक चीज़ मेंटेलिटी भाई, नया जो युवा पीढ़ी खरीद रहा है डीजे, वो तुरंत जाके एक दूसरे से कंपटीशन ही करने खोजता है भाई। मतलब कि हम इसका साउंड से उसका साउंड को हम इस भिड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज़ रहता है। और एक चीज़, अगर आप किसी का घर में अगर बुक खटने गए हैं तो सबसे पहले देखिएगा भाई डीजे वाला का जो होता है, सबसे पहले वो डीजे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट डीजे वाला का ही रहता है, कैमरा वाला का भी नहीं रहता है, ना लाइट वाला का रहता है, ना टेंट वाला का रहता है। सबसे ज़्यादा पैसा डीजे वाला ही इन्वेस्ट करता है भाई। उसका इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि डीजे सेटअप मान लीजिए आप 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 बजे तक अगर आप बजा दिए, उसके बाद 2 बजे तक हार्डली टाइम रहता है, 2 बजे के बाद भी बोलता है कि कहाँ टाइम तो लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, और एक थोड़ा बजा दो, और एक थोड़ा बजा, उस तरह करके 4 बजा देता है। और वही देखिएगा कि जहाँ फुल वाला काम रहता है वही सेम जगह में वो क्या करता है, फुल खोलने लगता है, लाइट वाला भी देखिएगा लाइट खोलने लगता है 2 बजे के बाद। लेकिन डीजे वाला को ही दिक्कत करता है भाई। और अगर गलती से अगर मतलब किसी कारण मतलब सेटअप अगर अच्छा नहीं बज रहा है तो उसमें भी बोलता है कि अच्छा नहीं बज रहा है, ये नहीं बज रहा है, इतना दाम है, 20,000 रुपये दिए हैं, कैसा बज रहा है, अभी ये कैसे छोड़ देंगे, 20,000 रुपया तुमको पैसा दिए हैं, अभी नहीं जाने देंगे। तो भाई 20,000 रुपया में आप किसी को खरीद नहीं लेते हैं भाई। लेकिन क्या बोलते हैं, उसका मेंटेलिटी ऐसा है कि डीजे 20,000 लिया है, इतना देर तक रहेगा, सुबह होगा, विदाई होगा तो जाएगा, उसके बाद जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है भाई। डीजे लाइफ में सोचिएगा तो देखिए, लड़का जो खटता है वो सुबह से खटता है भाई, सुबह से खटता है, सामान अपना सामान लोड करके फिर वो पार्टी सेट पर लगाता है, मतलब लगातार 24 घंटा तक वो खटता है भाई, रात भी जगता है। तो काफ़ी दिक्कत भी होता है भाई उस चीज़ से। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह का हेरसमेंट में बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, डीजे सेटअप को बेच देने का निर्णय लेते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि डीजे सेटअप लेने से पहले आप किसी का डीजे में एक बार काम करके देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है भाई। और ख़ास करके तो बरसात के दिन में भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है भाई, बहुत ही, वो चीज़ को देखिएगा। उसके बाद और एक चीज़ देखिएगा, मतलब पार्टी सेटअप जहाँ भी रहता है या बाराती रहता है तो देखिएगा दारू उरू पी के आता है और पूरा मतलब झगड़ा उगड़ा करने लगेगा डीजे वाला कि ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ। और अगर वो गाना आप अगर नहीं बजाते हैं तो फिर उसमें भी आपको गाली मिलेगा। उसके बाद
जस्ट एक गाना लगाइएगा, फिर दूसरा कोई आके बोलेगा हम है ना, हम तुमको बुक किए, हम तुमको पैसा देंगे, डायरेक्ट पैसा का ही धमकी देगा भाई कि पैसा हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तुम ये गाना नहीं बजाए, वो गाना नहीं बजाए, इस तरह पूरा बोलेगा। और अगर रोड डीजे का काम करते हैं, बाराती का या विसर्जन का, तो विसर्जन में सबसे पहले भाई प्रशासन का भी काफ़ी दबाव रहता है। उसके बाद दबाव होने के बाद मतलब एक आध को आएगा पी के और बोलेगा कि हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको बुक किए हैं, कौन क्या करेगा, तुम बजाओ। जानबूझ के भाई दूसरा का दुआरी में बजाता है भाई, ताकि झगड़ा वहाँ पर हो, क्रिएट हो। और झगड़ा होने के बाद सबसे पहले दोस्तों डीजे वाला को ही पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता है। उसके बाद सबसे पहले बोलता है कि डीजे किसका डीजे है, तो वो डीजे का ऑनर को डायरेक्ट पकड़ता है। उसका देखिएगा एक बहुत सी जगह में गाड़ी वाड़ी को नुकसान पहुँचाता है, गाड़ी वाड़ी में पूरा मारने लगता है भाई पीछे तरफ से। तो इस चीज़ का दुख होता है दोस्तों डीजे वाला में, और कष्ट भी होता है। उसके बाद जब आपको अच्छा काम मिल जाएगा दोस्तों, तो उस टाइम देखिएगा आपको स्टाफ नहीं मिलेगा डीजे में काम करने के लिए। फिर आपको बहुत ही मुश्किल से आपका वो काम पार होगा। सही टाइम पे आपको काम करने के लिए लड़का बोल सकते हैं या स्टाफ नहीं मिलता है भाई। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को नॉलेजफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा कौन सा पॉइंट आप लोग को अच्छा लगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और कौन सा खराब लगा वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों।